अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर क्लास स्टूडेंट्स, ये वीडियो आप लोगों के लिए है। इस पेपर में आपके सामने एक मॉडल पेपर दिया गया है और ये मॉडल पेपर रिसेंटली बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची ने अपलोड किया है। अब उन्होंने तमाम सब्जेक्ट से मॉडल पेपर अपलोड कर दिए हैं अपनी वेबसाइट पर, और उनकी वेबसाइट जो है मैं आप लिंक में डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से इसकी लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो पेज ओपन हो जाएगा और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं बाकी सब्जेक्ट्स के मॉडल पेपर भी। अब यहाँ इंग्लिश पेपर जो हमारे सामने है, इसमें आप देख लें 3 सेक्शंस में से डिवाइड किया गया है, जो कि ऑलरेडी आपको पता है कि 9th और मैट्रिक में भी आपने इसी तरीके से एग्ज़ाम्स दिए थे, इसी तरीके से आए थे। इसका थोड़ा-सा इन्होंने जो है तरीका अलग रखा है। इसके अंदर सेक्शन बी जो है उसको थोड़ा-सा लेंदी कर दिया है, थोड़ा-सा लंबा कर दिया है। डिटेल में मतलब आपको जो है ना तमाम चीज़ें वो दी गई हैं। अब यहाँ देखें सेक्शन ए जो कि 20 मार्क्स का है, एमसीक्यूज़ और जो मोस्टली एमसीक्यूज़ हैं वो आपकी बुक के जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है, हर लेसन के अंदर जो आपको एमसीक्यूज़ दिए गए हैं 8 टू 10, तो वहीं से जो है ये ऑब्जेक्टिव पेपर बनाया गया है। सेक्शन बी के अंदर देखें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। सेक्शन बी के अंदर देखें यहाँ पर कह रहा है कि अटेम्प्ट 10 पार्ट क्वेश्चंस फ्रॉम द सेक्शन इंक्लूडिंग एटलीस्ट 2 पार्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ईच सब सेक्शन। यहाँ सब सेक्शंस दिए गए हैं, यानी 3 टू 4 सब सेक्शंस हैं, 4 सब सेक्शंस हैं जिनके अंदर हर सेक्शन में सब सेक्शन में से आपको 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, एटलीस्ट। अब यहाँ देखें कि ये फर्स्ट जो है रीडिंग कम्प्रीहेंशन, जो कि आपकी रीडिंग थी, लेसन्स थे, उन्हीं में से जो है ये क्वेश्चंस दिए गए हैं। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट कर्स अकॉर्डिंग टू कायदे आज़म एक्सप्लेन, ये आपका फर्स्ट लेसन है कायदे आज़म ऑन 11th अगस्त। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स इन टूडेज़ वर्ल्ड, तो ये जो है टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन से लिया गया है। व्हाट मिस्टेक डिड स्टीफन लिकॉक मेड व्हेन ही रोट द चेक, ये माय बैंक अकाउंट से लिया गया है। एंड व्हाई शुड यू चूज़ अ करियर दैट इंटरेस्ट यू, ये चूजिंग करियर जो यूनिट नंबर 9 है आपका, जो हम पढ़ेंगे अभी आगे, उसी में से ये लिया गया है। देन देखें पोइट्री में से भी आपके कुछ सवालात आए हैं, कुछ क्वेश्चंस आए हैं, और ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं 4, इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है। और ये जस्ट आपको मैं बता दूं कि मॉडल पेपर है, लेकिन लाजमी जब आपका पेपर आएगा, जब आप एग्ज़ाम्स में अपेयर होंगे, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चेंज हो, लेकिन मोस्टली पेपर हो सकता है कि ऐसा ही होगा। अब सेक्शन बी का जो पार्ट सब सेक्शन है, पार्ट 3। अब देखें यहाँ पर प्ले जो हमारा एक ही प्ले है जो बुक के अंदर, अभी टू अ स्मॉल प्लेनेट, वहीं से ये क्वेश्चंस लिए गए हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। देन उसके बाद हम आ जाते हैं इसके सब सेक्शन पार्ट 4 जो ग्रामर है, ग्रामर भी इंक्लूड किया गया, यानी हर लेसन के अंदर आपके पास बुक में जो है रीडिंग, राइटिंग, ओरल कम्युनिकेशन के बाद जो है ग्रामर का एक छोटा सा हिस्सा दिया जाता है, हर लेसन के अंदर मौजूद है। तो वहीं से जो है ये ग्रामर भी इन्होंने ऐड किया है। अब चेंज द नरेशंस, यहाँ नरेशन ऐड करनी है, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। द मैनेजर सेड टू द कस्टमर्स गेट आउट ऑफ माई ऑफिस, यहाँ इसका सिंपल बनता है इनडायरेक्ट सेंटेंस का, द मैनेजर ऑर्डर द कस्टमर टू गेट आउट ऑफ हिज ऑफिस। ऐसे ही सेकंड है, ही सेड द अर्थ इज़ राउंड, ही सेड दैट द अर्थ इज़ राउंड। इसी तरीके से अब सेकंड में देखें यहाँ पर चेंज द वॉइस। अब यहाँ पर वॉइस चेंज करनी है, एक्टिव और पैसिव वॉइस, जैसे एक्टिव पैसिव हमने पढ़े हैं ना ग्रामर में, और आगे भी पढ़ेंगे। तो यहाँ देखें ही हैज़ टू परचेज अ कार हैज़ टू बी परचेज्ड बाय हिम। इसी तरीके से लेट हर राइट अ पोएम, लेट अ पोएम बी रिटन बाय हर। इसी तरीके से बाकी 3 है, वाई डिड यू हेल्प हर, वाई वाज शी हेल्प्ड बाय यू। तो इस तरीके से ये सारे सॉल्व करने हैं, और ये लाजमी एग्ज़ाम्स में आपके आएंगे। ये कि सेम क्वेश्चंस नहीं होंगे, वहाँ डिफरेंट होंगे, बट पैटर्न सेम होगा। देन स्पॉट द एरर्स एंड डू द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यहाँ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है। ऐसे ही नीचे डू एज डायरेक्टेड है, जहाँ आपके सामने कहीं पंचुएशन ऐड करनी है। पंचुएशन हमने पढ़ी थी ना, फुल स्टॉप, कॉमा, एपोस्ट्रॉफी, क्वेश्चन मार्क, ये सारे जो हैं वो पंचुएशंस हैं। तो यहाँ डू यू प्ले टेनिस, सेड बिलाल, बिलाल ने कहा कि आप क्रिकेट खेलते हो। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क भी ऐड होगा, फुल स्टॉप भी ऐड होगा, इन्वर्टेड कॉमा भी जो है ऐड होगा। तो इसी तरीके से देन सेकंड है कंप्लीट द सेंटेंस, इफ़ आई वर यू आई वुड हैव प्लेड हार्डर, या आई वुड हैव स्टडीड हार्डर। कंप्लीट करना है सेंटेंस, आई वुड हैव स्टडीड हार्डर ज़्यादा बेहतर बन सकता है।
अब थर्ड में देख रहे हैं इसी तरीके से यहाँ पर भी आपको यूजुअली पुट करना है एडवर्ब। ये भी आपकी बुक में एक जगह एक्टिविटी मौजूद है, आई थिंक लेसन नंबर 5 में। एंड इसी तरीके से मेक अ कंपाउंड सेंटेंस, ये भी आपकी एक्टिविटी 6 या 7 लेसन में शामिल है, 7 लेसन में आई थिंक। और इसी तरीके से मॉडल वर्ब, ये भी एक्टिविटी आपकी 6 या 5th में शामिल है लेसन में। फिर उसके बाद सेक्शन नंबर सी है, यहाँ आपके सामने एक पैसेज दिया गया है। पैसेज को किस तरीके से सॉल्व करते हैं हम अपनी बुक में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ देखें, मेक अ प्रेसी ऑफ द पैसेज एंड सजेस्ट अ सुइटेबल टाइटल टू इट। पहले तो इसे जो है प्रेसी में कन्वर्ट करना है, यानी एक समरी बनानी है, इसकी शॉर्ट समरी। और जो है प्रेसी में किस तरीके से एक पैसेज को कन्वर्ट किया जाता है ये भी हमें पता है। अब इसके अंदर देखें चॉइस है, पहले में ये है कि आप पैसेज को पढ़ें, उसके बाद उन क्वेश्चंस के आंसर दें, या फिर आप उसकी एक जो है प्रेसी बनाएं उसी पैसेज की और उसे एक टाइटल दें। तो दोनों आपके ऊपर डिपेंड करती हैं, चॉइसेस बहुत हैं आपके पास सेक्शन सी में भी। और सेक्शन सी जो है आपका 30 मार्क्स का है, डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो पैसेज पढ़कर आंसर्स देना ये भी बहुत आसान है। तो पैसेज काफ़ी लॉन्ग है इसलिए मैं पढ़ नहीं रहा हूँ यहाँ पर। उसके बाद देखें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट अ फॉर्मल ईमेल टू योर कॉलेज प्रिंसिपल आस्किंग रिक्वेस्टिंग हिम टू अलाउ यू टू टीम टू पार्टिसिपेट इन सिंध इंटर कॉलेज क्रिकेट टूर्नामेंट। ये भी आपके आई थिंक यूनिट नंबर 5 के अंदर ही एक्टिविटी मौजूद है, यूनिट 5 या यूनिट 6 आई एम नॉट श्योर, लेकिन वहाँ पर ये एक्टिविटी शामिल है। वहाँ पर आपको एक ईमेल कंपोज करनी है और किसी को भी, अपने रिलेटिव को या अपने प्रिंसिपल को जो है ईमेल करनी है, लेकिन उसमें टॉपिक्स दूसरे दिए गए हैं आपकी बुक में, ठीक है। इसे वहाँ जो है टॉपिक्स दिए गए हैं वो लाजमी हो सकता है कि वही आपके एग्ज़ाम्स में आएंगे, यहाँ जस्ट एक सैम्पल आपके सामने पेपर है। इसी तरीके से फिर क्वेश्चन 4 में अगेन चॉइस है, राइट अ रिपोर्ट अबाउट स्टूडेंट वीक हेल्ड इन द कॉलेज। रिपोर्ट किस तरीके से बनाई जाती है ये भी आपकी बुक में मौजूद है एक लेसन के अंदर एक्टिविटी। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 देख लें, यहाँ कह रहा है राइट अ नैरेटिव अकाउंट ऑफ एन इंसिडेंट दैट इन्फ्लुएंस यू जेंटली। एक नैरेटिव अकाउंट, हमें एक कहानी जो है बतानी है कि एक वाक़या जो जिसने हमारे ऊपर बड़ा असर डाला हो। इसी तरीके से राइट एन ऐसे टू कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट ईयर क्लास स्टूडेंट्स, अगर आपको याद होगा तो ये हमने अभी 2 दिन पहले ये क्लास अटेंड की थी जब आपने सेंटर में, तो वहाँ पर हमने इस ऐसे को किस तरीके से कंपेयर किया जाता है, किस तरीके से इसका कंट्रास्ट किया जाता है, क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड की जाती हैं, किस तरीके से एक पैरा को दूसरे पैरा के साथ जोड़ा जाता है, इंट्रो किस तरीके से होता है, बॉडी किस तरीके से होती है, बॉडी कैसे डिवाइड की जाती है, कैसे कंपैरिजन और कंट्रास्ट होता है, कैसे इसका कंक्लूजन होता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। हमारे पास एक बुक में भी टॉपिक दिया हुआ था बास्केटबॉल वर्सेस फुटबॉल, और उसके अलावा बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस थे जिसमें से हमने एक किया था कॉलेज लाइफ वर्सेस स्कूल लाइफ। उसको हमने सॉल्व किया था खुद से, उसको ऐसे को जो है कंपेयर और कंट्रास्ट किया था हमने उसका। यहाँ आपके सामने 2 टॉपिक्स दिए गए, फिज़िकल क्लासेस वर्सेस ऑनलाइन क्लासेस, फुटबॉल वर्सेस क्रिकेट। तो ये भी सेम वैसे ही मेथड वही अप्लाई होगा, इसके ऊपर टेक्निक्स वही अप्लाई होंगी, रूल्स वही अप्लाई होंगे और उसी तरीके से इसे सॉल्व करना है। तो पेपर इतना मुश्किल नहीं है, पेपर बहुत ईजी है, लेकिन जस्ट ये मॉडल पेपर है, इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम्स में जो पेपर आएंगे तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चेंज हो। और ये पेपर आपको अवेलेबल है कहीं पर भी, आप इजीली जो है गूगल पर जा सकते हैं, वहाँ पर अगर आप जो है बोर्ड ऑफ़ इंटरमीडिएट एजुकेशन लिखेंगे तो उनकी वेबसाइट आपको मिल जाएगी, वहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। और आपकी आसानी के लिए मैं इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो वहाँ जाकर आप इसको डिस्क्रिप्शन से लिंक पर क्लिक करेंगे और आप इनके पेज पर पहुँच जाएंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।